पहली बार कोई डिप्टी सीएम मुसलमान बनने जा रहा है। निश्चित मुसलमान उप मुख्यमंत्री भी होगा। लालू प्रसाद और साबरीन का बनाया हुआ साहब का घर है। उस घर को अपने उन्होंने मजबूत करने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए, बिहार ओसामा साहब को और एमपी साहब को सिर्फ मुसलमान का ही नेता मत कहिए। वो परिवार ब्रांड परिवार है, वो परिवार लोकप्रियता का, चाहे ओसामा साहब हों, चाहे आने वाले टाइम में हिना साहब हों, अगर बिहार में एक बड़ी जीत मिलती है आरजेडी को, तो कहीं ना कहीं ओसामा साहब बिहार में उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है आपको। स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मेरे साथ अभी सिवान जिले के मशहूर यूँ कहें तो हिना साहब के काफ़ी करीबी और पूर्व जिला परिषद मिनी नेताजी हमारे साथ हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हिना साहब ने चुनाव लड़ा था सिवान लोकसभा से। अभी हाल ही में उन्होंने और ओसामा साहब ने आरजेडी ज्वाइन किया है और उसके बाद से बिहार में काफ़ी चर्चाएं तेज हो जा रही हैं। और उसके बाद से जिस तरह से देखा होगा हिना साहब और ओसामा साहब ने चुनाव प्रचार किया था उपचुनाव में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और सिवान जिले के मुद्दे को लेकर हिना साहब कहा आखिर आगे का प्लान क्या है, आखिर मुसलमान वोट बैंक किधर है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे मिनी नेताजी से। तो बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है आपका मिनी नेताजी हमारे चैनल पे। लगता है आप हमारे कैमरे पे आते रहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और जो श्रोता आपके चैनल से जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद। और विशाल बाबू, आपके चैनल के लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए हम कामना करते हैं कि आप जो सच्चाई है, जो समस्या है, उसको सही दिशा और दशा दिखाते हैं समाज के बीच में, और लोग आपके चैनल को फॉलो करते हैं। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि हिना साहब के आप काफ़ी करीबी हैं, दूध की तरह घूमते हैं, देखते हैं, आपको हमेशा दिखते हैं आप उनके साथ। आप लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था सिवान लोकसभा से और दूसरे नंबर पर आए थे। आरजेडी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चला गया था। आखिर क्या मजबूरी हो गई कि आरजेडी ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, कोई मजबूरी नहीं होती है, समय की पुकार है। समय की पुकार के साथ आदमी समय के साथ चलता है। जो समय के साथ नहीं चलता है वो समय उसको फेंक देता है। रही बात लोकसभा में निर्दलीय हम लोगों की चुनाव लड़ने की, तो जब आपसी एक परिवार है, आपसी एक घर है, परिवार में अनबन होता है। कुछ अनबन था आपसी, जिसको दोनों परिवार के लोग नहीं समझ पाए, और सामंती सोच के लोग, मनुवादी सोच के लोग, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जो मनुवाद को बढ़ावा देते हैं, वैसे लोग रोकना चाहूँगा आपको। वैसे लोग, मेरी बात को, वैसे लोग ने दोनों परिवार को अलग किया, जिसका नतीजा है कि लोकसभा में मैडम निर्दलीय लड़ी। मगर मैडम चुनाव दल से लड़ती हैं तब भी, निर्दल लड़ती हैं तब भी, जो उनके चाहने वाले, मानने वाले, समर्थक, कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ चट्टानी एकता के साथ। वो तो आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया जी, पूरे बिहार को। जी। मेरा ये सवाल है कि आखिर ये सारी चीज़ें, आखिर हिना साहब को लगा कि लालू यादव को लगा कि पहली बार लालू यादव और हिना साहब एक साथ दिखे, और नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ये काफी चर्चाएं तेज हैं कि आखिर किसके तरफ से पहल किया गया था। ये राष्ट्रीय जनता दल पहल कहीं से नहीं हुई, ये समय की पुकार है। हिना साहब ने देखा कि बिहार को बचाने के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए मुझे सबसे बेहतर है कि सामाजिक न्याय के जो योद्धा है, गुदरी के लाल है, गरीबों के मसीहा है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी, और बिहार के गौरव, बिहार के यूथ, प्रतिपक्ष के नेता बड़े भाई तेजस्वी यादव को लगा कि इनके नेतृत्व में हिना साहब और ये लोग मिलकर बिहार की उन्नति को, बिहार के विकास को, बिहार की सामाजिक समता, मुल्क को, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या डील हुई आप लोगों के बीच में? एकजुट होने का काम किया। कोई डील नहीं है। डील हमारा सबसे बड़ा डील है कि हमें विकास चाहिए बिहार का, हमें नफरती ताकत को रोकना है। कैमरा के सामने बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको क्लियर, ऐसा कोई कुछ नहीं है। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरी आपके सवाल का ही जवाब दे रहे हैं कि राजनीति में अगर आप डील की बात कीजिएगा
तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पूरे जीवन को आप पढ़िए, हेना साहब के पूरे जीवन को पढ़िए, ओसामा साहब के पूरे जीवन को जीवनी को पढ़िए। वो लोग का परिवार किसी दिल का मोहताज नहीं है, और ना वो परिवार सत्ता के पीछे भागता है, ना पद के पीछे भागता है, ना रुपया का पैसा धन दौलत के पीछे भागता है। नहीं, सबसे पहले मैं आपको रोकूंगा, आप दिल की बात की है। मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि कहीं से कोई दिल नहीं है। हेना साहब की सोच, ओसामा साहब की जो यूथ आइकन है, उनकी सोच है कि बिहार हमारा जो ये अम्बेडकर का बिहार है, जो लोहिया का बिहार है, कर्पूरी का बिहार है, जयप्रकाश का बिहार है, जय का नाम है, आपके हमारे जो महापुरुष हैं उनका बिहार है। और इस बिहार में जो गरीबी है, इस बिहार में जो भुखमरी है, इस बिहार में जो शिक्षा का गिराव गिरा, इस बिहार में जो रोजगार नहीं है, इस बिहार में जो नफरती ताकत हावी हो रही है, इस बिहार में जो का नाम है आपके सांप्रदायिकता का जहर दिन प्रतिदिन घोल कर बिहार को जलाने का काम किया। मेरा अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी ने एक संकल्प लिया है कि जो हमारी शौहर की बनाई हुई पार्टी है, उनका अपना घर है, वो हमारा घर है, किसी की का वो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और लालू प्रसाद और साबरीन का बनाया हुआ साहब का घर है। उस घर को अपने उन्होंने मजबूत करने के लिए, बिहार को मजबूत करने के लिए, बिहार की उन्नति के लिए, बिहार के विकास के लिए उन्होंने लालू यादव से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या लगता है आरजेडी ने गलती कर दिया काफ़ी बड़ा, क्योंकि बिहार में जिस तरह से देखें मुस्लिम वोट बैंकों की जो राजनीति MY समीकरण कहा जाता है, तेजस्वी यादव ने माई बाप की पार्टी कहा, A to Z की पार्टी कहा, मगर बिहार के कई ऐसे सीट थे जहां पे आरजेडी पिछड़ गई सिर्फ हिना साहब की वजह से, क्योंकि नाराज़गी थी। हम बिहार के अलग अलग कोने में देखें, और ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि जब उपचुनाव थे बिहार में 4 सीटों पे, और बिलालगंज में देखा गया कि ओसामा साहब लगातार प्रचार कर रहे थे और लोगों के बीच मिल रहे थे और कहें कि हमारी गारंटी है कि हम काम करेंगे। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उपचुनाव से पहले कोई मजबूरी आगे विधानसभा चुनाव है? देखिए विशाल जी, कोई मजबूरियां नहीं है। पूरे बिहार के माइनॉरिटी समाज के लोग, अदर कम्युनिस्ट, सिर्फ आप हेना साहब को, मीडिया के लोग, और ओसामा साहब को और MP साहब को सिर्फ मुसलमान का ही नेता मत कहिए। वो परिवार ब्रांड परिवार है, वो परिवार लोकप्रियता का धनी है पूरे देश में, और वो परिवार सभी जात और सभी समाज मानते हैं कि सारे वो समाज सभी के नेता जात हैं। और समाज में है। और हेना साहब की जहाँ तक बात है तो मुसलमान कल भी हेना साहब और लालू प्रसाद के साथ था, आज भी हेना साहब और लालू प्रसाद के साथ है, और आने वाले समय में भी हेना साहब और भाई तेजस्वी और लालू प्रसाद और ओसामा के साथ है। कहीं मुसलमानों में कोई कल बंटवारा ना था, ना आज बंटवारा है। एकता और क्या लगता है अगर ये पहले हुआ रहता, आरजेडी से अगर हिना साहब लड़ी रहती, चाहे आरजेडी वाले लोग जिस तरह से भी लड़ाते हैं, और यहाँ पे आरजेडी का अगर नहीं लड़, मैडम का जिस तरह से निर्णय था कि वो निर्दलीय लड़ेंगी, अगर आरजेडी का प्रत्याशी यहाँ से नहीं लड़ता तो आज मैडम लोकसभा में होती, और बिहार में कई ऐसे सीट थे जो आरजेडी जीत जाती। क्या ये लगता है? मैंने एक चैनल को शेयर कहा था, जी बताइए। तकदीर बनाने वाले कोई कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। यदि अगर हेना साहब की किस्मत में लोकसभा जाना लिखा होता तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई ताकत रोक नहीं सकती थी। हेना साहब की इसको किस्मत कहेंगे। सीवान के लोगों की जो 24 लाख जनता जनमानस, उसकी बदकिस्मती कहेंगे कि सीवान की जनता को विकास नहीं चाहिए, सीवान की जनता मेरा एक सवाल है और कि जिस तरह से यूपी में देखा गया कि अखिलेश यादव ने अकेले अपने दम पे और राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रचार किया और एक अच्छा मैंडेट भाजपा को वहाँ पे मत दिया गया, लगभग मान के चलिए अगर बिहार में वही अगर हिना साहब की वजह से लगभग 10 सीटें प्रभावित हुई, सीमांचल की भी और इधर सिवान गोपालगंज की बात करें, तो क्या नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती केंद्र में अगर हिना साहब आरजेडी के साथ होती? हर राज्य का समीकरण अपना अपना है, हर राज्य का समीकरण अपना अपना है। इसलिए बिहार के जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, उसके मुताबिक यहाँ की राजनीति हुई। उत्तर प्रदेश का जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, जो बनावट वहाँ की राजनीति नहीं। मेरा एक सवाल ये है कि अगर आरजेडी सिवान में प्रत्याशी नहीं उतारती
तो कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा मैसेज जाता। तो कहीं ना कहीं केंद्र में आज एनडीए की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, एनडीए की सरकार नहीं होती, क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये बात आप जान लीजिए स्पष्ट कि जो इस देश में, इस राज्य में नरेंद्र मोदी का भूत है, झूठा बेईमानी का जो भूत है, वो भूत अब इस देश से उतरा नहीं है। इस देश को ऐसे दिशा में ले जाना मोदी जी चाहते हैं, जात और धर्म के नाम पे ले जाना चाहते हैं, संप्रदाय के नाम पे चाहते हैं। आप बताइए कि भाई नरेंद्र मोदी जी की ये तीसरी पारी है, तीसरी पारी में केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं जो हैं, आपने कहा कि नोटबंदी हम नोटबंदी करेंगे, काला धन लाएंगे, आपने नहीं लाया, यही आपकी योजना है। आपने कहा कि राम मंदिर के नाम पे धर्म चलिए को उस पर हम लोग बांटेंगे, बात यही करेंगे। योजना है। एक और सवाल इस पे हमारा जुड़ा हुआ है कि बोलिए। हिना साहब को और भी पार्टियों से ऑफर आए थे, जैसे अभी बिहार में प्रशांत किशोर जी हैं, जन सुराज, और क्या लगता है जिस तरह से जन सुराज लगातार आरजेडी पे हमला रहती है, हमला करती है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को इससे इफेक्ट पड़ेगा आने वाले कहीं विधानसभा कुछ चुनाव में? नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं पड़ेगा। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, सांप्रदायिकता को दूर भगाने का काम करेगी। बिहार एकता और मोहब्बत की धरती है। बिहार का नाम है कर्पूरी और जयप्रकाश की धरती है। और आप जान लीजिए प्रशांत जी की जहाँ तक बात है, प्रशांत जी हो चाहे कोई भी विपक्ष हो, वो निश्चित रूप से लालू जी के प्रति और चाहे किसी के प्रति उनका काम है बोलना तोता की तरह। और जनता का काम है कि सामाजिक न्याय की जो दल है, जो बैकवर्ड की लड़ाई लड़ता है, जो फॉरवर्ड के गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ता है, जो दलितों की लड़ाई लड़ता है, जो मुसलमानों अक़लियतों की लड़ाई लड़ता है, वो एक ही दल है, लालू प्रसाद का दल, राष्ट्रीय जनता दल। चलिए अब एक और सवाल बता दीजिए, क्या हिना साहब आने वाले टाइम में अगर विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है आरजेडी का, तो लोग राज्यसभा में जाएंगे? देखिए, यही मामला पिछली बार भी हम लोग कहे थे कि हमें अपने अधिकार को मांगने में कोई डर भय नहीं है। हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साहब के, हिना साहब के, उसामा साहब के, वो निश्चित रूप से अपने अधिकार को पिछली बार भी मांगा था और आज भी मांगेंगे। हमारे और हिना साहब कभी अपने सत्ता के लिए किसी से मांगने नहीं गई, ना मांगने उम्मीद है कि जाएंगे। तो क्या मिलेगा जिस तरह से उनका प्रभाव है पूरे बिहार में? निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक की योद्धा जो है, बहुत बड़ी राजनीतिक की योद्धा हिना साहब ही रहेंगी बिहार की, तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ। और निश्चित मुझको लगता है कि आने वाले समय में बिहार में पहली बार कोई डिप्टी सीएम मुसलमान बनने जा रहा है। निश्चित मुसलमान उप मुख्यमंत्री भी होगा। और जो हमारे 18% खुल कर बता दीजिए हमारे कैमरे में, जो मैं खुल के बता रहा हूँ, डील हुई है? जो नहीं, कोई डील नहीं, जो हमारा अधिकार है। 18% हम माइनॉरिटी के लोग, 18% मुसलमान हैं, 18% में लालू प्रसाद जी ने, एक बड़ी ब्रेकिंग खबर है कहीं ना कहीं सूत्रों से, और 18% लालू प्रसाद ने, और हमारे दल की सरकार बनती है तो निश्चित 18% लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे आपके जिला के थाना प्रभारी का मामला हो, बीडीओ का मामला हो, सीओ का मामला हो, जिलाधिकारी का मामला हो, डीडीसी, जहां भी हमारे 18% की निश्चित हिस्सेदारी मिलेगी। और रही बात कि डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री की बात है, मुझे उम्मीद लगता है कि लालू प्रसाद ही बिहार के पहले नेता हैं। बिहार के पहली नेत्री हिना साहब ही हैं, उसामा साहब के नेतृत्व में बिहार में निश्चित मुसलमान डिप्टी सीएम भी बनने का काम। देखिए ये बहुत बड़ी बात है सिवान की धरती से, और हमारे साथ मिनी नेता हैं, ये अब कहें अनकहें बातों में कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर सिवान से अगर कोई मुस्लिम शख्स, चाहे उसामा साहब हों, चाहे आने वाले टाइम में हिना साहब हों, अगर बिहार में एक बड़ी जीत मिलती है आरजेडी को, तो कहीं ना कहीं उसामा साहब बिहार में उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है आपको। ये बहुत बड़ी बात है हमारे कैमरे पे। क्या मैं कहीं ना कहीं ये बातें आपकी टच कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल। ये आप तो मीडिया के लोग हैं, आसमान को ज़मीन और ज़मीन को आसमान। मैं उसामा भाई को और मैडम को नहीं,
मैंने कहा कि लालू प्रसाद जी ने हमेशा नहीं, मेरी बात सुनिए, मीडिया नहीं आप घुमाने नहीं, आप चैनल के लोग नहीं, आप जो चैनल की बात करते, तो मैं तो कहा कि 18% के लोग जो बिहार में सबकी हिस्सेदारी है, दलित की हिस्सेदारी है, जो बैकवर्ड की हिस्सेदारी है, सबकी हिस्सेदारी है, तो हमने कहा कि 14% में हमारे यादव समाज के लोग हैं, हम मुख्यमंत्री तेजस्वी भाई को बनाने के लिए हर तत्व पे खड़े हैं। और हमारे में आता कौन, 18% में मुसलमान, हमें देखिए राजनीतिक गलियारों में हमें बांटने की कोशिश हो रही है, हम 18% बांटने वाले नहीं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान जो अल्लाह और रसूल पे भरोसा करता है, कुरान पे भरोसा, वो मुसलमान है। उसी मुसलमान में से हम चाहे लोकसभा में 18% की हिस्सेदारी हो, राज्यसभा में 18% की हिस्सेदारी हो, विधान परिषद में 18% हो, विधान परिषद में हो, चाहे हमें नौकरी में हो, IAS में हो, IPS में हो, BPS में हो, इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर में हो, थाना में हो, ब्लॉक में हो, कहीं पर भी हमारे 18% का अगर सम्मान यदि कोई देने का काम करता है तो लालू प्रसाद होंगे, तेजस्वी जी होंगे, हेना साहब होंगी, ओसामा साहब होंगे। और फिर आपके हम कैमरा में बोलते हैं कि निश्चित मुझे उम्मीद लगती है, मुझे भरोसा है कि आने वाले में समय में 77 साल के इतिहास में मुसलमान बिहार का डिप्टी CM और उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। निश्चित लालू प्रसाद आपकी सम्मान देंगे। कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री बनाया था। देखिए, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था, मगर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाने के बाद क्या हुआ, कई दिन के बाद हटा देने का काम है। लालू प्रसाद आप बताइए कि लालू प्रसाद आप बताइए कि किसको मंत्री बन मुसलमान को बनाया और 5 साल के अंदर में हटाने का काम किया। हर मुसलमान जो मंत्री हुआ वो अपना 5 साल अपना कार्य पूरा किया। तो कांग्रेस की आप बात छोड़िए, मैं राष्ट्रीय जनता की बात करता हूँ, सामाजिक न्याय के योद्धा, गुदरी के लाल, गरीबों के मसीहा, आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की बात करता हूँ। युवा के जो दिल की धड़कन बने हुए हैं, जो का नाम है आपके प्रतिपक्ष के नेता हैं, भावी बिहार के मुख्यमंत्री भाई तेजस्वी जी की बात करते हैं, जो देश की मजलूमों की आवाज़ है, बेसहारों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, देश की दूसरी झांसी की रानी है, सीवान लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती हेना साहब की बात करना चाहते हैं, देश के यूथ आइकन भाई ओसामा साहब की बात करते हैं। ये चारों आदमी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। सामाजिक न्याय की, धर्मनिरपेक्षता की, एकता की, अखंडता की, इस सरकार में सभी धर्म को, सभी वर्ग को, सभी समाज को, सभी समुदाय को सम्मान मिलेगा। जो आपका अधूरा विकास है वो विकास आपका पूरा होगा। और बिहार में आपके कल कारखाने और कॉलेज भी लगाने का हम लोग काम करेंगे। और जो बिहार का 15 साल सीवान जिला जो आपका विकास से वंचित है, जो माननीय ओम प्रकाश जी का 10 साल, कविता जी का साल, मुझे लगता है कि वर्तमान की सांसद महोदय का भी 5 साल निकल जाएगा। ये 20 साल जो पूरा होते होते में ये जो विकास सीवान का जो विकास की गाड़ी की पहिया पीछे रह गई है, निश्चित हेना साहब सरकार को बनवाने का काम करेंगे और सीवान के अधूरे विकास को, बिहार के अधूरे विकास को करने का काम करेंगे। चलिए, ये तय होगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये तय करेगा 2025 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है आने वाले टाइम में, ये तय करेगा कि आखिर 18% से उप मुख्यमंत्री आता है कि किस समुदाय से आता है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनता है ये भी दिलचस्प होगा। बाकी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात हो गई कि 18% से अगला उप मुख्यमंत्री होगा बिहार का, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग ये बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपका भी कोई सवाल है तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर इनसे मिलने की कोशिश करूँगा बिहार की एक और बड़ी हलचल पे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।